जिन लोगों को अपने पूर्वजों को और अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को याद करना, उनको महत्व देना आता है, वो कौम जिंदा कौम कहलाती है। वे लोग जीवंत लोग कहलाते हैं, जो अपने माता पिता को, बड़े बुजुर्गों को, अपने पूर्वजों को, अपनी वंश बेल को, अपने पुराधाओं को, जो हमारे पुरोधा रहे हैं, उनको हम भूल जाएं तो फिर तो आप अपने को भूल रहे हैं और आने वाले टाइम में आपके बच्चे आपको भूल जाएंगे। आप यदि उनको महत्व देते हैं तो समझ लीजिए आप अपने आप को महत्व दे रहे हैं कि हम उनकी संतान हैं। इसलिए जब बात आती है पुरानी कि ये देश वो देश है जिसमें हम रहते हैं, जो भरत का देश है, ये देश है राम का देश, श्रवण कुमार का देश, तो आप अपने पूर्वजों को याद करते हैं। ये हमारे कृष्ण का देश है। अब उनको याद करने का मतलब क्या है कि एक बालक जो खेलता है शेर के बच्चों को उनके दांत गिनते हुए, शेरनी के बच्चे को कोई उसके आसपास तक भी पहुंच जाए तो शेरनी उसको जिंदा नहीं रहने देती। शेर के सिंह शावकों को पकड़ करके जो खेले और जो बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना कर सके, उस बालक के नाम पर भारत को भारतवर्ष कहा गया। भारत का देश, अगर भारतवर्ष का अनुवाद करें आप या संधि विच्छेद करके आप इसका अर्थ निकालना चाहें तो अर्थ निकलेगा, वर्ष का मतलब होता है देश। ध्यान रख लेना, भारतवर्ष, भारत, भरत से भारत, तो भारत का वर्ष, वर्ष मतलब हुआ देश। एक वर्ष तो होता साल और एक वर्ष का अर्थ हुआ देश। ये देश भरत वंशियों का है, यह देश भारत का देश है। क्यों याद करते हैं हम लोग कि हम वो पराक्रमी लोग हैं जो सिंहासन पर बैठते हैं, सिंह के आसन पर बैठते हैं। हम वे लोग हैं जिनके पूर्वज भरत थे, हम वे लोग हैं जिनके पूर्वज राम थे, हम वे लोग हैं जिनके पूर्वज कृष्ण थे, हम वे लोग हैं जिनका पूर्वज श्रवण कुमार था कि अपने जवानी में अपने कंधे पर कांवड़ लेकर अपने अंधे माता पिता को सैर कराने के लिए नहीं, तीर्थ यात्रा कराने के लिए निकला है और पहाड़ों पर भी चढ़ने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। तो ऐसे बालक का आदर्श वाला देश हमारा देश है। अब इस सब को याद करने का मतलब होता है कि साथ साथ अपने शहीदों को याद करो, अपने वीरों को याद करो। उनको याद करोगे तो आप अपने घर में चाहोगे हमारी संतान वीर हो, धीर हो, बलवान हो, विद्वान हो, धर्मात्मा हो। तो जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, कि मां अपने बच्चे को या तो भक्त बनाए, जैसे सुनीति ने अपने बालक ध्रुव को महान भक्त बना दिया। तो जननी जने तो भक्त जन, या दाता बनाए जिसका नाम रहे दुनिया में, या शूरवीर हो, नहीं तो जननी बांझ रहे काहे गवावे नूर। अपने पूर्वजों को याद करोगे तो आप अपनी संतान के विषय में भी सोचोगे हमारा बच्चा ऐसा होना चाहिए। अब क्या सोचते, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, व्यापारी बन जाए,
कुछ और बन जाएं, आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाएं, लेकिन आपकी वीरता रहनी चाहिए, आपकी भक्ति रहनी चाहिए, आपकी दानशीलता जीवित रहनी चाहिए। ये भावना जरूर अपने मन में बना के रखें। तो सोचिए, जब आप अपने बड़ों को याद करते हैं तो आप अपनी परंपरा को याद करते हैं, फिर आप अपने बच्चों में उन संस्कारों को याद करते हैं। और एक बात याद रख लीजिए, जब तक ये आपका सनातन, ये आपका वैदिक सनातन धर्म संसार में जीवित है, भारत में जीवित है, तब तक आपकी हिंदू संस्कृति भी जीवित है और आपका हिंदू धर्म भी जीवित है। इस बात को जरूर याद रख लीजिए।